ठीक है। सबसे गुड इवनिंग है सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं शीतल। हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी में आज क्या क्या मूवमेंट हुए, वॉइस नोट के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या सिनेरियो बना, क्या चीजें देखने को मिली। ठीक है, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लास्ट मिनट में हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्केट को देखते कैसे एलटीपी कैलकुलेटर में अर्ली मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है, मुश्किल से आपको 15 to 20 मिनट देना होते हैं मॉर्निंग के 9:15 से 9:30। इस बीच में पूरा मार्केट का सीन आपको दिख जाता है 12:30 तक का। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा ओपन है मेरी स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी का टाइम मैंने यहाँ पे फिल्टर कर रखा है 9:15। अब हम इसको क्या करते हैं, प्ले करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। एलटीपी कैलकुलेटर में बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे 16 जुलाई है। आज का डेट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 9:15 AM से हम लोग इस डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं। डेटा आप लोगों के सामने प्ले हो गया है और ये कंटिन्यूअसली चलेगा। इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे 9:30 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम फिर मार्केट के बारे में बात करेंगे, मार्केट में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 9:15 पे हमें रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है। 9:15 पे अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 52,300 की स्ट्राइक प्राइस पे 100%। अगले ही मिनट चेंज हो चुका है जो कि 52,400 पे 75% दिखाने की कोशिश की। वहां से वो परसेंटेज कम हो गए और रेजिस्टेंस अपने आप में 52,300 पे आके स्ट्रांग हो चुका है। क्लियर है? देन हम लोग चलते हैं सपोर्ट साइड में। ये सिर्फ हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं मार्केट को, फिर लास्ट में हम लोग खुद प्रिडिक्शन लगा लेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। सपोर्ट की मैं बात करूं, सपोर्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 52,300 की स्ट्राइक प्राइस पे। कैसा दिखाई दे रहा है सपोर्ट आप लोगों को? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या वैल्यू आ रहा है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है 52,314। ये हमारा है EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। फोर मैजिकल लाइन की भी साथ में बात कर लेते हैं। फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करते समय हम लोगों को एक्सटेंशन और सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नोटिस करके वहां पे लाइन ड्रॉ करना होगी। सबसे पहला टॉप का लाइन मेरा ड्रॉ होगा 52,300 की कॉल साइड की वॉल्यूम पे मैं क्लिक करूंगी तो वहां पे मुझे एक वैल्यू देखने को मिलेगा 52,312 का। ये हमारा टॉप वाला लाइन होगा सबसे ऊपर की तरफ। सपोर्ट, सपोर्ट हम लोग का, सपोर्ट का यहाँ पे फिलहाल की सिचुएशन में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इतनी देर में सपोर्ट हमारा ब्रेक हो चुका है। वो ब्रेक क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सपोर्ट हम लोगों का बन रहा था 52,216 के आसपास। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन आप लोगों के सामने ओपन है। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट जो है 52,300 पे 100% वॉल्यूम है, बट ब्लू कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है 52,200 पे। मतलब सपोर्ट क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट जो है वो कहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा है 52,200, 52,000 इन स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट को ले जाने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट। और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। इस सिनेरियो की मैं बात करूं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का क्या सिनेरियो बन रहा है आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ठीक है, उससे समझ में आएगा आप लोगों को मार्केट क्लियर दिखा या नहीं दिखा। अब हम लोग समझते हैं OI के। OI के बारे में हम लोग बात करेंगे। मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पे जो हमारे OI थे 52,500 की स्ट्राइक प्राइस पे 100% OI थे और 53,000 के आसपास WTT दिखा रहे थे। बट जो 53,000 की स्ट्राइक प्राइस पे OI WTT दिखा रहे थे उसके परसेंटेज डिक्रीज होके 78% पे आके वो रुक चुके हैं। और OI जो है क्या दिखाने लग गया है 52,500 से 52,300 पर WTB दिखाने लग गया है। ठीक है, मतलब OI किस चीज के फेवर में, रेजिस्टेंस के फेवर में है। रेजिस्टेंस का क्या कहना बन रहा है यहाँ पर, आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बात कीजिएगा मार्केट जब चले तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से डिस्कस नहीं करोगे, उनको समझोगे नहीं कि वो कहाँ जाने वाले हैं, तब तक आप लोगों को मार्केट क्लियर नहीं दिखेगा। मतलब कॉल साइड की मैं बात करूं तो कॉल साइड में रेजिस्टेंस और OI दोनों इस फेवर में है कि हम मार्केट को कहीं ना कहीं 52,300 का जो वैल्यू आ रहा है हमारा उसके ऊपर जाने से रोकेंगे। समझिएगा इस चीज को। अब हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं। क्या सपोर्ट में OI और
वॉल्यूम जो है वो क्या एक ही फेवर में है या फिर वो अपोजिट है, उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। सपोर्ट जो है मॉर्निंग से ही WTB दिखा रहा है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, लेकिन पुट साइड के जो OI है, पुट साइड के जो OI है वो 52,000 पे 100% है। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो WTT दिखाई दे रहे हैं कहाँ पर, 52,200 पे। स्क्रीन आप लोगों के सामने चल रहा है, परसेंटेज में चेंजेस हो रहे हैं, उसको होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मार्केट में 4 मैजिकल लाइन मैंने आपको टॉप का लाइन बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बॉटम की लाइन की बात करेंगे। बॉटम लाइन मेरा क्या रहेगा, बॉटम का लाइन फिलहाल की सिचुएशन में मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बन रहा है ये, इसका वैल्यू आ रहा है 52,107 का। कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में 4 मैजिकल लाइन से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आपको वहां पर 6 to 7 लाइन ड्रॉ करना होगी अगर आपको बड़े चेंजेस मार्केट में मॉर्निंग में देखने को मिलते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट में, तो आपको बड़ी लाइन, ज्यादा लाइनें ड्रॉ करना होगी, क्योंकि बड़ा मूवमेंट होगा तो लाइन सेफ रहेगी वो अपनी, ठीक है। सेकंड लाइन मेरा ड्रॉ होगा 52,107 का, बट इसको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का हम लोग सेफ नहीं मानेंगे। सेफ बॉटम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट और अलग स्ट्राइक प्राइस पे WTB दिखा रहा है 74-73%। मे भी हो सकता है आने वाले कुछ मिनट में जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है जिस मोमेंट से, ठीक है, हो सकता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू कुछ और आ जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो इसलिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा ये रिस्की बॉटम कहलाएगा। अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, अगर इस वैल्यू पे मार्केट मिलता भी है तो वहां से कॉल लेने की गलती आप लोगों को नहीं करना, बिकॉज वो अनदर स्ट्राइक प्राइस पे भी WTB बनने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें हम कब एनालाइज करेंगे प्रॉपर, कब हम लोग क्लियर हो जाएंगे, जब परसेंटेज इंक्रीज होना या डिक्रीज होना बंद हो जाए, स्टेबल हो जाए और कहीं एक जगह पे मार्केट आके रुक जाए, तब हम एग्जैक्ट मूवमेंट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। बात करते करते ही परसेंटेज में और काफी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल चीज ये आ गई है हमारे सामने कि 52,300 पे जो 100% वॉल्यूम था पुट साइड में, हम लोग सपोर्ट साइड की बात कर रहे हैं, पुट साइड की बात कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर चुका है 52,200 पे शिफ्ट होने की, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस वॉल्यूम के परसेंटेज 99 98 पॉइंट पे आके रुक चुके हैं। ये कभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नया हमारा बन सकता है 52,200 का, ये हमारा नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। और अगेन नई कोशिश करेगा WTB यहाँ पर होने की 51,933, मतलब मेरा जो लास्ट का लाइन रहेगा वो रहेगा 51,933। बट इसको भी मैं सेफ मन नहीं मानूंगी, रीजन ऑफ स्क्रीन पे आप लोग देखिए, स्क्रीन पे आप लोग देखिए जो रेजिस्टेंस अभी कुछ देर पहले स्ट्रॉन्ग था 52,300 पे, वो कहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, परसेंटेज दिखाई दे रहे होंगे कॉल साइड में, आप लोग देखिए जो रेजिस्टेंस मेरा 52,300 पे स्ट्रॉन्ग था वो WTB दिखाई दे रहा है 52,200 पे। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्री है मार्केट में ब्लड बाथ के लिए, मार्केट में एक बड़ा बेरिश मूवमेंट के लिए, तो हमें यहाँ से सेफ बॉटम अभी की फिलहाल की सिचुएशन में सेफ बॉटम कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट क्यों आया है वो हम लोग उस समय डेटा पे जाएंगे और तब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा 5 to 10 मिनट का, हम लोगों ने पूरा देखिए बात करते करते 9:15 से लेके 10 AM तक हमारा डेटा आ चुका है। अब आप लोग सोचोगे कि मैडम इस चक्कर में तो हमारे ट्रेड छूट जाएंगे, तो आपको वो टेंशन भी नहीं ले रहा है। जब आप 10 to 15 मिनट पूरा मार्केट से डिस्कस कर लेंगे, जैसे मैं बात करती हूँ मार्केट से, रेजिस्टेंस से, सपोर्ट से, वैसे आप लोग अगर बात करना सीख जाएंगे तो आपको वो आपके 10 to 15 मिनट कहीं ना कहीं 30 से 45 मिनट में आपका ट्रेड कंप्लीट करा देंगे। अब मेरे पास में क्या चीजें आ रही है, अब मेरे पास में क्या दिख रहा है, मुझे एक सेफ टॉप ढूंढना है। सेफ टॉप मैं कहां पर ढूंढूंगी, सेफ टॉप हमारा हमारा मैक्सिमम टाइम EOR होता है। अगर ये EOR ब्रेकआउट भी दिखा रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि EOR जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है WTB के परसेंटेज काफी इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक सेफ ट्रेड हमारा बनेगा। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। मॉर्निंग का मेरा लाइन ड्रॉ है, ये आप लोग देख सकते हैं 9:45 के आसपास मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था। ये मेरा सेफ टॉप जो हमारा EOR का वैल्यू आ रहा था 52,312 का, 310 का, ठीक है, ये मेरा सेफ टॉप रहेगा।
अगर परसेंटेज कंटिन्यूसली मेरे अकॉर्डिंग चलते तो मार्केट मुझे इससे बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। सेम चीज हुई है 330 तक, मार्केट यहीं के आसपास आकर क्लोज हो चुका है। मार्केट ने आप ये मान के चलिए 350 का भी लेवल ब्रेक नहीं किया है 330 तक। तो ये मेरा सेफ टॉप रहा आज का मॉर्निंग का। ठीक है, सेकेंड लाइन कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में क्या होता है, जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको 100 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर रखना होता है। चैट बॉक्स में मैसेज करते रहिएगा, हम लोग उस पे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ क्लास चलने दीजिए। चैट बॉक्स में मैसेज करते रहिए, सारे चैट में पढ़ूंगी, फिर हम लोग उसका आंसर यहाँ से मैं करती जाऊंगी आपको। ठीक है, 100 पॉइंट के डिफरेंस में हम लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था जब हम लोग मार्केट कैलकुलेटर डेटा देख रहे थे पूरा ऑप्शन चेन का, तभी मैंने आप लोगों को बोल रहा था 51,980 का जो मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा था उसे मैं सेफ बॉटम नहीं मानूंगी, बिकॉज सपोर्ट की शिफ्टिंग और हो रही थी, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग और हो रही थी किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पे डाउन साइड में, इसलिए मुझे 980 का भी सेफ बॉटम नहीं लगा। तो ये देखिए, ये 980 का लाइन मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर रखा था, 900 का बाद में वैल्यू आ गया था तो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया था। देन फिर उसके बाद में देखिए एक सेफ बॉटम हमें ये देखने को मिला है, सेफ बॉटम ये देखने को मिला है। इसकी मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मार्केट यहाँ कहीं पर आ गया था, जब मार्केट यहाँ कहीं पर आ गया था उसके बाद में परसेंटेज में चेंजेस आ गए थे। जो सपोर्ट हमारा WTB अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे दिखा रहा था वो कहीं ना कहीं आकर स्ट्रांग हो चुका था। सपोर्ट वॉल्यूम और OI का दोनों का एक टाइम पर आकर स्ट्रांग हो गया था, इस रीजन से मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट लिया है। ठीक है, पूरा मार्केट सिर्फ 915 से 930 के बीच में आपको क्लियर कर देगा कि कहाँ जाने वाला है मार्केट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट से बात करना सीख जाइए, वो खुद आपको बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको फनी लग रहा होगा बट एक्चुअल में होता यही है, एक्चुअल में होता यही है। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ साहू जी। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया पूरा मार्केट, हम लोगों ने मॉर्निंग का ही डिस्कस कर लिया। जय श्री राम सर, एवरीवन। अब हम लोग क्या करते हैं, हैंड राइज जिन लोगों ने कर रखा है उन लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम का भी प्रॉब्लम रहता है, 1 आवर्स की क्लास में इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती है। यशवंत सर, जय माता दी, जय श्री राम सभी को। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैनलिस्ट में मैं आ रही हूँ। ठीक है, सॉरी, हम लोग हैंड राइज में आ जाते हैं। किन लोगों के क्वेश्चन है, जिन लोगों के क्वेश्चन है वही हैंड राइज कीजिएगा, अदरवाइज हम लोगों का टाइम वेस्ट होगा। एक एक करके मैं सभी के क्वेश्चन यहाँ से लेना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ही अनम्यूट का रिक्वेस्ट जाए आप लोगों को, तुरंत में आप लोग अनम्यूट कीजिएगा और अपना क्वेश्चन रेडी रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों के पास में है अनूप कुमार सर। अनूप कुमार सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है, अनम्यूट कीजिएगा। अनूप कुमार सर। जी मैम, नमस्कार। जी सर, नमस्ते, बताइए। जी मैम, आज मतलब कि आज निफ्टी का मतलब कि 10-15 के आसपास में वॉल्यूम और वाई दोनों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दोनों WTT शो हो रहा था, लेकिन वो दो डाइवर्जन नीचे चला गया। मैडम इसका थोड़ा क्लियर कर दिए, थैंक यू सर फोन उठाने। निफ्टी का पोस्ट मार्केट क्लास अलग हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, वहां पे वीडियो पे आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी से रिलेटेड या जो भी अभी हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की शिफ्टिंग की बात करी या चेंजेस की बात करी अभी अभी तक की, उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं मैडम, कंफ्यूजन नहीं है, बाकी सब थैंक यू है। आज मैं 59 कम्युनिटी मेंबर से मतलब के हूँ, लेकिन अभी भी मतलब बीच में कुछ लोचा हो गया, तो जिसके चलते मैं ट्रेडिंग बंद कर दिया था। ठीक अभी है, फिर से पेपर ट्रेड स्टार्ट किया हूँ, उसमें थोड़ा बहुत मतलब सही आ रहा है, लेकिन आदमी वेट नहीं कर पा रहा है, यही प्रॉब्लम। बाकी मतलब आज मेरे को दिखा ये क्लियर क्लियर निफ्टी का कि मतलब कि 10:15 के आसपास ट्रेड किया था, मतलब पेपर ट्रेड ही लिया था, लेकिन वो दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों WTT था, लेकिन ये दो डाइवर्जन नीचे चला गया, तो वहां पे मेरे को समझ में नहीं आता, बाकी और आप कुछ नहीं। आप आप कंफ्यूज हो गए होगे, जिस समय आपने ट्रेड लिया होगा उसके पहले का आपने हिस्टोरिकल डेटा नहीं देखा होगा। कभी भी ट्रेड आप लोग किसी भी समय लेने जाए उसके पहले 30 मिनट पहले का डेटा आप लोगों को देखना होता है एटलीस्ट। ठीक है,
परसेंटेज में चेंजेस आ जाते हैं, आप लोग डायरेक्ट स्क्रीन पे आ जाते हो, ऑप्शन चेन का डेटा ओपन करते हो और आपको दिखता है WTT लिखा हुआ है। लिखा हुआ होने से मतलब नहीं होता है, आपको एक्चुअल में उसको समझना होता है कि वो वास्तव में WTT है या WTB के परसेंटेज चेंज हुए। ठीक है। अगर सपोर्ट किसी स्ट्राइक प्राइस पे है और वो डाउन साइड में शिफ्ट हो जाता है 100%, तो ऑब्वियसली वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा WTT। बट एक्चुअल में हुआ ये है कि वो किसी बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे था और वहां से वो छोटी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो गया, इसलिए वो आपको दिखा रहा है WTT। मुझे लगता है सर आज आपको वही कंफ्यूजन हुआ होगा, यस है ना। जब भी सभी हाँ। लोगों के लिए ये मेरा यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जब भी ट्रेड लेने जाए सिर्फ लिखा हुआ थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए सब बना बनाया मिल रहा है तो डायरेक्ट हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो लिखा है सामने वो ठीक है, अच्छी बात है, बट हम समझ तो ले कि क्या इसमें कुछ चेंजेस आए ये मॉर्निंग से, ये सब ऐसा ही है जो अभी हमें दिख रहा है। ठीक है ठीक है, मैम, ओके। ओके ठीक है, सर, थैंक थैंक यू। यू। ये पहली क्लियर है, बार बात हो रहा है, मतलब 59 कम्युनिटी मेंबर से हूँ, लेकिन ये पहली बार मतलब कि हैंड रेज हुआ। थैंक यू, इसके लिए बहुत खुशी हुई। मोस्ट वेलकम सर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, राहत राहत मियाँ सर के पास में। सर अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको। जी मैडम, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, बताइए। बोल रहा हूँ मैडम, इस मतलब परसेंटेज में क्या होता है, देखिए जब WTT रहता है या WTP रहता है, परसेंटेज में अप डाउन होता है। तो परसेंटेज अप डाउन मतलब कितना पॉइंट से कितना पॉइंट तक, मतलब परसेंटेज अप हो या डाउन हो, चाहे 10 पॉइंट या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, तो हमको कंफ्यूज मतलब मार्केट ऊपर या डाउन ऐसा समझ में आ जाएगी मैडम परसेंटेज में। देखिए मैं बता देती हूँ, सबसे पहले तो क्या हम्म। है WTT या WTB, तब हम उसको कंसिडर करते हैं जब वो 75% से अप हो, ठीक है। हाँ, दोनों वो तो ठीक कंडीशन है मैडम। मैं बता देती हूँ। और अब इसमें हम्म। होता क्या है कि वो परसेंटेज किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से जी। डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम्म। आपको थोड़ा हम्म। सा उसकी जो चाल होती है परसेंटेज की, जो हाँ। उनका मूवमेंट करने का जो टाइम लगता है उसमें उनको उस पे फोकस जी। करना है कि ये बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या स्लोली स्लोली या फिर स्टेबल है। अगर स्लोली स्लोली हो रहा है परसेंटेज चेंज, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। अगर फास्ट मूवमेंट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो मार्केट को वो उस तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करता है। और अगर कहीं पे मतलब। आके परसेंटेज रुक हम्म। गए हैं, मानो कोई जी। रेजिस्टेंस या सपोर्ट WTB दिखाई दे रहा है 85%, ठीक है, हम्म। हम्म। कंटिन्यूसली उसके जो है परसेंटेज बढ़े बहुत फास्ट, हम्म। और 85% जी। पे आके वो रुक चुके हैं, वो इंक्रीज जी। नहीं हो रहे हैं, वो डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, मतलब उस स्ट्राइक जी। प्राइस पे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो मार्केट को पूरा 100% वहां पे शिफ्ट करे या फिर 85% से वो कम होना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई परसेंटेज आके रुक जाते हैं, सारी चीजें आप देखिए, क्या बाकी की चीजें हमारे फेवर में जो चीज हम सोच रहे हैं, या परसेंटेज आके रुक चुके हैं, या कोई ऐसा और कुछ परसेंटेज जो मार्केट को किसी और अदर स्ट्राइक प्राइस पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई परसेंटेज कहीं आप आके अगर रुक जाता है, तो उसी के आसपास के परसेंटेज आप ढूंढिएगा, वहीं पे आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। हो सकता है मार्केट वहां जाने की कोशिश करे। डायरी और पेन लेके रखना है आपको साथ में। जो मैं आपको बता रही हूँ 75% के ऊपर, 80-85% के आसपास, या 60-65% के आसपास, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे पर अगर OI और वॉल्यूम है, ये परसेंटेज जो मैंने बताया उसको नोटिस कर लो, उन जी। पे जी। नजर बनाओ। सिर्फ जरूरी नहीं है पूरी जितनी स्क्रीन आपको दिख रही सारे परसेंटेज पे आपको नोटिस करना है, कुछ सिलेक्टेड जी। परसेंटेज स्ट्राइक प्राइस वहां पे आप निकाल लो कि ये परसेंटेज मुझे हर बार देखना है। तो आपके माइंड जी। में रहेगा कि हाँ मैंने 10 मिनट पहले देखा था, ये परसेंटेज तो डिक्रीज हो गया है, ये परसेंटेज तो इंक्रीज हो गया है, जी। ठीक है। जी। जी। नहीं मैडम, क्लियर। वो तो ठीक है। वो तो हाँ, ठीक है, क्या होता है ना, देखिए सपोज WTT है, मतलब WTV का परसेंटेज मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमको एक डेढ़ बंद सपोज मतलब सर ने सिखा एक डेढ़ बंद वेट करना, एक डेढ़ बंद वेट करने के बाद अगर परसेंटेज आपका इंक्रीज हो रहा है और मार्केट गिर रहा है, तो वहां से निकल जाना, बस यही चीज हमको सर मैडम बहुत प्रॉब्लम होता है मैडम, और उसमें देखो, लॉस कर जाते हैं हम। नहीं नहीं मैं बताती हूँ, अगर सपोर्ट WTB है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, EOR तक जाएगा। और EOR जी। कैसा है, EOR अगर स्ट्रांग है तो मार्केट वहां से गिर जाएगा।
अगर EUR WTT है या EUR WTB है तो हो सकता है मार्केट EUR तक भी ना जाए। अगर EUR WTB है तो हो सकता है मार्केट उसके पहले ही डाउनफॉल दे दे आपको। सपोर्ट का मत सोचो, सपोर्ट WTB है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको ट्रेड कहाँ से लेना आप वो समझिए। ट्रेड आपको तो EUR से ही लेना है ना। EUR आपको कब मिलेगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा तब। जी 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 मैडम, वहाँ जब ये और पे लेता है तो मार्केट टाइट हो जाता है, क्या हो जाता है? फिर और नीचे गिर, ऊपर चले जाता है। हाँ कंसल्ट हो जाता है, फिर मार्केट गिरता ही नहीं है। फिर वहां से मार्केट फिर सिग्नल चेंज होता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तब हुआ आपके साथ ऐसा? वो मैडम बहुत बार हुआ मैडम ये, अब आप एक मतलब काम हम कीजिएगा, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब आप एक काम जी कीजिएगा कि कौन से इंडेक्स में काम करते हो आप? निफ्टी में मैडम। निफ्टी में करते हो, ठीक है। आप जी एक दिन कोई जी सा निकालो जिस दिन आपके साथ ऐसा हुआ हो लेटेस्ट, उसको नोट डाउन करके जी रखना। और फिर ऐसा रहा तो किसी दिन डेली मेरी क्लास इसी समय होती है, या आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या निफ्टी की क्लास सतीश सर, देवानंद सर, या जो भी सर लेते मैडम, हैं उससे उनसे भी आप मतलब डिस्कस कर सकते चांस हैं। ही नहीं मिलता है मैडम, आज बाई चांस मिल गया आप लोग का, कोई बात नहीं, चांस एक ही नहीं काम मिलता है कीजिएगा, मैडम। डेट निकाल के और रखिएगा, टाइम निकाल के रखिएगा, कल आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, हम लोग उस चीज पे बात कर लेंगे। बट आपको इमीडिएट जी उसको आपके पास में होना चाहिए। जब मैं आपको यहाँ पे नाम लूं और तो आप मुझे तुरंत बताएं कि मैडम इस दिन इस टाइम को मेरे साथ में ऐसा सिचुएशन बना था। जी 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 ठीक है ठीक मैडम, है। ठीक है मैडम, ओके सर, ठीक है थैंक यू सो मैडम। मच। ओके। ठीक है विलास सर, विलास सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग मैडम। फर्स्ट टाइम चांस मिला है मुझे। ओके ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ। मैं एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है, 5 जुलाई का डेटा देखो निफ्टी का मॉर्निंग में। निफ्टी का या बैंक ऑप्शन निफ्टी से का? निफ्टी 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 का? निफ्टी 50 अच्छा, निफ्टी 50। ठीक है, चलते हैं निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी का क्लास में आप लोग निफ्टी 50 डिस्कस कर रहे हैं। नहीं मैडम, कभी चांस मिलता ही नहीं ना, फर्स्ट टाइम मिला। कोई बात नहीं तो है। इसके लिए आ, लकीली कितना चांस है? मिला आज फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। निफ्टी का डेटा हम लोग ले लेते हैं 5 जुलाई का। ठीक है। हाँ हाँ। 5 जुलाई का एक्सपायरी आपका आएगा 12 का। ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म। टाइम हम लोगों को किस समय की बात कर रहे हैं आप? मॉर्निंग से ही मैडम, मतलब जो अपना सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस था, हाँ। दोनों भी मतलब कंटिन्यूस चेंजेस बहुत फास्टली हो रहे थे। और एक्चुअल में स्टेबल मतलब जो अपना 920 या 925 का टाइमिंग रहता है वो मैजिकल लाइन का, हम्म। बराबर। ठीक है। उसके बाद भी थोड़े से सडनली चेंजेस हो रहे थे, और सिनारियो सडनली चेंज चेंज हुआ था उस टाइम। बुलिश था वो बेरिश हुआ था। फ्राइडे वाले दिन की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ बराबर, राइट। मैं टाइम कब का वही। निकालूं आप मुझे बताइए। तो मुझे ये बोलना है मैडम कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बस इतना ही चाहिए बस मुझे, बाकी ऐसे कुछ नहीं। सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर परसेंटेज में बहुत जल्दी वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो आपको हम्म। क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाना है। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने का मौका देता है मार्केट। हाँ वही किया मैंने, वैसे ही एट एक्चुअली हाँ। किया। बट हाँ, खाली मुझे इसे समझना था बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि देखिए क्या क्योंकि होता बहुत है, हमने जो सोच के मार्केट में ट्रेड डाला है, अगर हम्म, विद इन 15 20 30 मिनट के अंदर मार्केट में परसेंटेज हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, अपोजिट जाने की हम्म, कोशिश कर रहा है, तो मार्केट आपको प्रॉपर टाइम देगा शॉर्ट प्रॉफिट हम्म, बुकिंग का, या फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने का। तो आपका हम्म। डिसीजन यही होना चाहिए कि जो सोच के मैं ट्रेड लेने बैठा था वैसा नहीं हो रहा है, तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होना ही सही है। और फॉर एग्जांपल मैडम, समझो ट्रेड फंस गया तो क्या करना है, मतलब एक डाइवर्जन माइनस लेके निकलना है या वेट करना है थोड़ा। देखिए क्या होता है, ट्रेड फंस गया है, किस सिचुएशन में आपको वेट करना है वो चीज डिपेंड करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैडम, सिनेरियो बुलिश दिखा रहा था, और हम्म। सडनली थोड़ा मतलब टाइम होने के बाद वो बुलिश बेरिश दिखाने लगा। इसके लिए वो ट्रेड फंस गया, लेकिन जो बुलिश सिनेरियो था वो परफेक्ट था, हम्म। लेकिन बेरिश सिनेरियो होने की वजह से मैं वहां से एग्जिट हो गया। और बाद में क्या हुआ? बाद में मार्केट गिर ही गया, सच में गिर गया। गिर गया। अपने सिनेरियो के हिसाब से परफेक्ट गिर गया था। हाँ तो लेकिन बस। मैंने वो ट्रेड नहीं किया क्योंकि चार्ट ऑफ 1 के अगेंस्ट गया था थोड़ा, इसके हम्म। लिए।
नहीं होता है, हम्म, कई बार होती है ऐसी चीजें, तो मौका देता है हम्म, मार्केट, हमको एग्जिट होना ही सही है। तो वही मैंने एग्जिट ही किया। हम्म। खाली कंफ्यूजन था, बोला एक बार कभी चांस मिला तो ये पॉइंट ध्यान में रखा था मुझे, नहीं उस ऐसा, रेट पे। जैसे देखो सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, सभी लोगों के लिए मैं क्लियर यहाँ से कर देती हूँ। जिस दिन भी आपको मार्केट में ऐसा कंफ्यूजन आया होगा, जिस दिन भी आप लोग ट्रेड में फंसे होगे, आप लोग उस डेट को, लेटेस्ट होना चाहिए, आज से 6 महीने पहले का नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट तो 15-20 डेज के बीच का अगर वो डेट रहेगा, तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उस समय आपने ट्रेड लेने में क्या गलती करी थी, या फिर सिनेरियो अचानक क्यों चेंज हुए थे, अपोजिट क्यों गया था मार्केट। तो सभी लोग पहले से नोट डाउन करके रखिएगा, देन फिर उसमें क्या डिस्कस करने में ज्यादा इजी रहता है। हम्म, ठीक है, ठीक है। क्लियर है सर? हाँ हाँ मैडम, और मैं क्या बोलूं मैडम, 5 जुलाई का पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो है क्या, मतलब हाँ सर, हुआ है क्या? सारा यूट्यूब यूट्यूब पे सारा अपलोड हुआ है। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक्स मैम। मोस्ट वेलकम सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शैलेंद्र सर। शैलेंद्र सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग मैम। सर गुड इवनिंग, बोलिए। मैम, मैं पूछना ये था कि जैसे WTT हो गया, WTB होगा, तो जब तक वो येलो हटेगा नहीं, येलो सिग्नल, तब तक वो उसको अपन नहीं मानेंगे क्या? ये मतलब चार्ट दिखा रहे मैम, पूरा चार्ट नहीं दिख रहा अच्छे से। अभी का निफ्टी का या बैंक निफ्टी का? निफ्टी का नहीं दिखाइए मैम। निफ्टी का जी। अभी दिख रहा है आप लोगों को? ना, हाफ दिख रहा है मैम, फुल नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, अभी दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, अब बताइए। मैम, एक सेकंड, एक सेकंड बता रहा हूँ मैम। मैं अपना एक सेकंड मैम, मार्केट गिरा के ये समझ नहीं आया था उस टाइम। वो 200 पे आ गया था मैम। निफ्टी का ये किस डेट की बात कर रहे हैं आप? निफ्टी का आज ही 12 बजे की बात करो मैम। आज आज का बारह बात? बजे निफ्टी अचानक ऊपर जाते जाते वो नीचे गिर गया था मैम, 12 बजे 200 पे आ गया था। कितनी बजे की बात कर रहे हैं आप? करेक्ट 12 बजे। करेक्ट 12 बजे का डेटा हम लोग लगा लेते हैं। जी। हाँ, अभी ठीक भी है, हाफ दिख रहा है मैम, फुल नहीं दिख रहा है। एक सेकंड ये लीजिए। हाँ, अभी हाफ दिख क्लियर है? रहा है मैम। हम्म। जी जी। अब बताइए। मैम, जी जी, यहाँ 250 पे जब WTT है मैम सपोर्ट। ठीक है। अब यहाँ से अपन जैसे कॉल ले सकते हैं, रिस्की कॉल है ये। हम्म। रिस्की कॉल बोलता हूँ, सॉरी मैम, रिस्की कॉल मैम। रिस्की कॉल है, और सेफ कॉल तो 24 200 सेफ कॉल है मैम। ओके। मैम, लेकिन ये जब WTT था 200 से 250 पे, 24 200 पे, तो अचानक से मैम वो गिर के 200 से कम हो गया मैम, 195 समथिंग में आ गया था। अच्छा, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ाइए ना, वो अचानक गिर गया मैम। नहीं अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस समय आपने ट्रेड लिया था या ट्रेड आपने पहले लिया था? नहीं, ट्रेड नहीं लिया था मैम, मैं सिर्फ वॉच कर रहा था। वॉच कर रहे थे? तो इसके पहले जी का मार्केट क्या आपने देखा था? जी मैम, मैं शुरू से देखता हूँ मैम, मैं मार्केट पूरा 3 बजे तक देखता हूँ। और जितने भी शहर में हम आते हैं मैम, सबको मैं सुनता हूँ, और मतलब 1 साल प्लस हो गया है मेरे को। क्या फिर भी क्या मॉर्निंग में, सुनिए, क्या मॉर्निंग में, अभी हम लोग 12 o'clock पे है, क्या मॉर्निंग में सपोर्ट जो अभी हमें 24,200 पे दिखाई दे रहा है, क्या वो मॉर्निंग में यहीं पर था या कहीं और था 9:15 पे? नहीं नहीं मैम, वो WTV होते गया है मैम, क्या? WTV होते गया है मैम। WTB होते गया? तो इस हाँ सिचुएशन जी। में फिर सेफ कॉल कुछ होगा ही नहीं ना सर। जी। सेफ कॉल कुछ होगा ही नहीं इस सिचुएशन में। चलो, उसको ब्लड बात होना चाहिए था, बट
बार बार मैम जैसे वो 24,300 के बाद 24,250 पे रोक दिया, 24,250, 24,200, फिर वो 2-3 जगह मतलब मैम सपोर्ट बनाने की कितना कोशिश कर समय रहा था हुआ है सर कंटिन्यू। आपको, कितना समय हुआ आपको? मैम मेरे को 1 साल 2-3 महीना हो गए, 3 महीने हो गए मैम सब। ठीक है, परसेंटेज चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है सपोर्ट WTT, एक्चुअल में परसेंटेज की शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। हाँ, तो उस नहीं सिचुएशन नहीं में मैम सेफ उसको बॉटम नहीं कुछ देख रहा हूँ नहीं मैम। होगा। मैम सुनिए मैम, मैं ये नहीं बोल रहा था WTT, वो मेरे को समझ में आता है मैम। वो ये हम्म, दिखाता अलग है, होता कुछ अलग है उसमें। वो तो वो कलर जहाँ जाता है वो सिस्टम को जो अपन डेटा फिट किया है, वो उसके हिसाब से दिखाएगा तो वो। फिर उसमें गलत क्या हुआ है सर, अगर मार्केट गिरा है? मैं मैम मैं ये पूछ रहा था कि जब वहां से 24,250 से जब वो WTT था, तो गिरना नहीं चाहिए था, ये पूछा था मैम। क्यों क्यों WTT है सर, मैं वही तो आपको बोल रही हूँ, वो ऑलरेडी शिफ्टिंग हुई है सपोर्ट की डाउन साइड में, तो मार्केट गिरेगा ही ना। WTT कहाँ है आप मुझे बताइए, सपोर्ट कहीं से कहीं तक WTT नहीं है। नहीं नहीं, अभी जो दिखा रहे हैं मैम WTT, एक्चुअल में मैम देखिए 24,300 से वो क्या हुआ, 24,200 में आया, ठीक है मैम। ठीक है। WTP हुआ, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद जो 24,300 का जो परसेंटेज है ना, वो कम होके 24,250 पे उसका परसेंट बढ़ने लगा। जैसे हाँ 92 अभी दिखा रहा है, तो मैम हाँ। उसको अपन WTT बोलेंगे ना मैम। नहीं, WTT कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसमें क्या कंसिडर किया जाएगा, पहले मार्केट कैपेसिटी रख रहा था वापस से 24,300 के पास जाने की। अगर जी 24,300 की वॉल्यूम के परसेंटेज डिक्रीज नहीं होते तो, ठीक है, जी जी वहां पे चांस थे मार्केट वापस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका वहां पर आने की कोशिश कर सकता था। बट हुआ क्या है, 24,300 के परसेंटेज डिक्रीज हुए हैं, और कहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, 24,250 पे। मतलब जो जी मैम। सपोर्ट परसेंटेज बढ़ते तो 24,300 पे आ सकता था, वो अब कहाँ तक ही आएगा, 24,250 की स्ट्राइक प्राइस पे। ऐसा जी है, ये वो जी ये WTT नहीं आपका कहलाएगा। जी जी मैं आपके बात समझ गया मैम। मैं ये पूछा जा रहा हूँ मैम, लेकिन जैसे वो परसेंटेज 300 से हट के 250 में आया, जब WTT ऐसा दिखाने लगा, तो मार्केट में वहां से ऊपर जाने लगा। नहीं अदरवाइज उसको नहीं, तो नीचे ऐसा नीचे कुछ जाना नहीं है चाहिए था सर। मैम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट जो सपोर्ट कैपेसिटी रख रहा था 24,300 पे जाने की, वो 24,250 पर ही आके कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश तो करेगा, अगर मैम परसेंटेज बढ़ेंगे तो। जी मैम वही बोल रहा हूँ मैम, जब 24,250 में जब परसेंटेज बढ़ने लगा, तो 24,250 से बुलिश होना चाहिए ना मैम एक मार्केट। काम कीजिएगा मैं सर, बुलिश हुआ था मैम, उसमें अचानक से बेरिश हुआ। आपका कंफ्यूजन किस चीज में है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैम मेरा बुलिश हुआ कंफ्यूजन था, ये है। बुलिश हुआ था तो कहाँ तक हुआ था, UR तक जाएगा मार्केट। जी मैम, बुलिश हुआ था तो कहाँ तक जाएगा, UR तक ही जाएगा ना सर। UR तक जाएगा, 300 तक जाना चाहिए था मैम वहां उसको। तक गया था, नहीं नहीं गया था मैम, फिर कहाँ तक गया था, वो उससे नीचे से वापस लौट के वो तो 200 में आ उसको गया। उसको बुलिश नहीं माना जाएगा। जब भी हम लोग पुट मैं का ट्रेड लेते हैं UR से ही लेते हैं सर, आप कंफ्यूज है बुलिश और बैरिश में, मैं मार्केट मेरा जी मैं एक कंफ्यूज ही है आप। क्वेश्चन और है। मेरा एक ही चीज जानना था मैम, जैसे सपोज जैसे 300 से वो 200 पे चला गया, और उसके बाद 200 से फिर वापस 250 में आया, तो उसको अपन बुलिश बोलेंगे बेरिश बोलेंगे मैम। बैरिश ही कहलाएगा, जो कैपेसिटी रख रहा था 24,300 पे जाने की, अब वो कहीं ना कहीं 24,250 पे ही रुकेगा मार्केट, वो जी बैरिश ही कहलाएगा, वो बुलिश नहीं लेकिन मैम कहलाएगा। जी इस सिचुएशन में ये होता था, हम जैसे ही वो 24,300 से हटता है मैम, 24,250 में जब WTT दिखाता है, तो मार्केट ऊपर गिरने की जगह हमेशा ऊपर बढ़ता है मैम, हाँ 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट। ऐसा हाँ क्यों होता है मैम, जब वो उसको बुलिश बेरिश है, तो उसको नीचे डाउन फॉल होना सर, चाहिए, लेकिन ये बुलिश बन गया। निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास कुछ ही मिनटों में होने वाला है, मुझे लगता है वहां पे आप अगर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर आंसर आपको मिल पाएगा। बिकॉज नहीं मतलब मैं जो चीज एक आपने मुझे क्वेश्चन पूछ बताई है, रहा था जी। वो चीज मैंने यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। जी जी मैम, एक बार जी पोस्ट मैम, जी मार्केट मैम, एनालिसिस भी आप निफ्टी का देखिएगा, तो हो सकता है जी आपके डाउट्स कुछ वहां भी क्लियर हो जाए। जी आज के लिए इतना ही, हम लोगों का क्लास का टाइम हो चुका है, अब जी नया क्लास जी होने जी वाला मैम, है, थैंक यू मैम। ठीक है। मोस्ट वेलकम जी सर। थैंक
तो ठीक है। अब जितने भी लोग हैं अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा, कल हम लोग वापस से क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों के आज नाम हम लोग ये नहीं ले पाए उन लोगों से हम लोग कल ये बात वही ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए।